गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे? आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। कौन सी सभा? इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया, इसने बहुत कुछ किया। हमारा जो संविधान है भारत का, उसका इन्होंने निर्माण किया। तो इस सभा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितनी स्त्रियां थी, और अलग अलग तरीके के प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान सभा वो सभा जिसने हमारे प्यारे संविधान का निर्माण किया। तो वही देखते हैं इसमें क्या था, क्या नहीं था, और क्या आपसे पूछा जा सकता है, वो हम आपको बता देंगे। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो आपने कैबिनेट मिशन पढ़ा होगा। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप 1935 का अधिनियम, कैबिनेट मिशन और कई तरह के हैं ये, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है। इसने ही सजेस्ट किया था, इसकी योजना के आधार पर इसका गठन किया गया था। संविधान का निर्माण बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बच्चों वाला, जो आपको पता होगा कि कितने दिन में किया था। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में इसका निर्माण, इसको बनाया गया था। भारत का संविधान, जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं, संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। अब संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ था? इनडायरेक्टली, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनको निर्वाचित किया गया था। फिर है ये देखिए, तो फिर आ गया, इसको ध्यान न दीजिए, संविधान सभा ने किया था। तो संविधान के प्रारूप पर कुल जो बहस हुई थी वो 114 बहस हुई थी। फिर इसका जो काम हुआ था उसमें कुछ भाई खर्च भी आएगा। तो वो खर्च कितना था? 63,96,729 रुपये इस पर कुल मिलाकर खर्च हुए। ये आपसे नहीं पूछेंगे कि रुपए कितने खर्च हुए, नहीं। हाँ, अगर आप आंसर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं और उसमें आपको संविधान का कुछ इंक्लूड करना है तो उसमें आप लिख दीजिएगा, या आप अपना मॉडर्न हिस्ट्री में अगर ये प्रश्न आता है उसमें लिख दीजिएगा। संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसमें आता है। अगर लिखने को आता है, लिखित आप दे रहे हो, तब आपको ये लिखना है, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। संविधान सभा में कुल मिलाकर जो सदस्य थे वो कितने थे? वो थे 389, अर्थात 389। ठीक है, 389, एक कम 90, सॉरी। तो 389 इसमें सदस्य थे। अब जो सदस्य इसमें थे उसमें निर्वाचित कितने हुए थे? तो 296। संविधान सभा में कुल मनोनीत कितने किए गए थे? 93। तो देखिए, ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि मनोनीत सदस्य कितने थे और चुने हुए निर्वाचित कितने थे, ये आपको बताना होता है। फिर आप महिलाएं जरूरी है, तो 15 महिलाएं इसकी सदस्य थी। किसकी? संविधान सभा की। तो देखिए, उस समय कितनी जो महिलाएं थी आगे थी। ऐसा नहीं है कि आज ही महिलाएं बढ़ रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, तब भी थी, कम थे लेकिन थे। तो 15 इसमें महिलाएं सदस्य शामिल थी। अच्छा जी, जो अंतिम बैठक थी, जो संविधान की सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी, उसमें कुल मिलाकर 8 महिला थी जो मौजूद थी। ठीक है, और ये देखिए, सुचेता कृपलानी, इनको आप लिख लीजिएगा, वैसे तो आप सभी लिखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये किसकी बहन थी? ये पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की ये बहन है, और विजय लक्ष्मी पंडित। पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम आजाज रसूल, अबू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के नाम से याद रख लीजिएगा, राजकुमारी अमृत कौर और दुर्गा भाई देशमुख। ये 8 महिलाएं हैं जो अंतिम बैठक में थीं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ये तो आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है, आपको पता भी को पहली मुख्यमंत्री कौन है, पहली राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू जी भारत की किसी भी राज्य की प्रथम क्या थी? राज्यपाल थी। तो कौन सा राज्य था वो राज्य बताइए आप? यूपी था, एमपी था, राजस्थान था या महाराष्ट्र था? पहली संविधान सभा बैठक में 211 सदस्य उपस्थित थे। 207 नहीं, 211 सदस्य उपस्थित थे। प्रथम की बात कर रहे हैं, प्रथम बैठक जब हुई थी। तो किसने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग थी, उसने इसका बहिष्कार ही कर दिया था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में
काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी, कैंसिल नहीं है। देखिए ये 9 दिसंबर जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक 11 दिसंबर है, एक 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर पहली है, इसमें पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अच्छा, तो वही पहली बैठक है, उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? ये प्रश्न तो आपसे आपने खुद देखा होगा, ये टाइम टू टाइम पूछा जाता है। 10 पेपर आप दे रहे हैं तो उसमें से 5 में तो याद नहीं है। अगर दोनों देते हैं, मान लीजिए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? और अस्थाई पूछ लिया, केवल प्रथम ही पूछा तो डॉक्टर सच्चिदानंद, ये प्रथम है। अगर पूछते हैं कि स्थाई प्रथम अध्यक्ष, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट पहले यही है। अगर दोनों आते हैं और पूछते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें तो उन्होंने अस्थाई और स्थाई नहीं पूछा है, तो आपको यही लगाने। क्यों चुने गए थे भाई? सबसे वृद्ध थे, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे वृद्ध थे, इसलिए इनको चुना गया था। दो दिन बाद जो 11 तारीख थी उसको फिर आ गए थे अध्यक्ष, स्थाई अध्यक्ष। तो सच्चिदानंद जी सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर को हुई 1946 को, और इसके जो स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। इसके जब भाई अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष कौन थे? वो 2 थे, HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। कृष्ण याद रख लीजिएगा, कृष्णा याद रख हो जाएगा, और SC हाई कोर्ट याद रख लीजिएगा, SC मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष थे। अब आती है वो तारीख जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 नवंबर 1949। भारत ने संविधान को इस तारीख को अंगीकृत किया। संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। तो ये जो तिथि है ये बहुत पूछी जाती है, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर को क्या है? कोई सा एक महत्वपूर्ण दिवस है, कौन सा? संविधान दिवस है, विधि दिवस है, कौन सा दिवस है? डॉक्टर दिवस है या कोई चिल्ड्रंस डे? बताइए आप। भाई संविधान है तो संविधान दिवस होगा ना। तो 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया। बाकी जो था फिर बाद में इसको जितना बचा था वो अडॉप्ट कर लिया गया, और ये लागू जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये तिथि बहुत पूछी जाती है, 26 नवंबर। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो कौन है संविधान के पिता? वही उन्होंने लिखा है, तो डेफिनेटली वही है। तो वो अंबेडकर जी को पिता माना जाता है। ये आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? किसके? संविधान सभा के। तो ये श्री VN राव, ये इसके संवैधानिक सलाहकार हैं। ये हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें जो हमने कहा तिथि ये महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष वो महत्वपूर्ण है, और ये जो आपके सलाहकार हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 1947, ये तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। ये भी प्रश्न पूछे, अब ध्वज से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कितनी तीलियां हैं पता है, क्यों है ये बताइए, और जो इसमें कलर है वो किसके प्रतीक है, कई चीज़ें पूछे, कहाँ से लिया गया है, कौन से उसमें जो जीव है जो जानवर है वो कौन सा इनमें से नहीं है, इस तरीके से भी आपसे प्रश्न बन जाते हैं। तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत जनगण मन जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली लिखा है उसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ? ये पूछते हैं, कलकत्ता। तो कलकत्ता अधिवेशन में इसको प्रथम बार गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को। स्वीकार क्या स्वीकार ये 24 जनवरी को। और 24 जनवरी एक और कोई तिथि है, कोई विधि नहीं, कोई विशेष दिन है। किस स्टेट का वो है? कोई सा स्टेट है जो इसको मनाता है अपने स्टेट दिवस के रूप में, वो कौन सा है वो आप बताइएगा। तो ये आपके संविधान सभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनसे आई होप इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
जैसा आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा, लिखना चाहें लिखिएगा। और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें और कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।